हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दी जर्मन मेंटोर पे मैं हूँ जतिंदर सिंह, आपको सिखाता हूँ जर्मन लैंग्वेज बहुत ही आसान वे में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट कनेक्टर्स बताऊँगा जो B1 लेवल के हैं। B1 लेवल में स्टार्ट कर चुका हूँ। ये दो कनेक्टर्स होंगे आपके ऑब्वोल, जिसका मतलब होता है ऑल दो, और दूसरा मैं आपको बताऊँगा नाक डेम, जिसका मतलब होता है आफ्टर हैविंग। वीडियो पूरा देखिए और समझिए, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले मेरी तरफ से टाइमली, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दो कनेक्टर्स के साथ। लो स्केट्स, लेट्स गो। टुडेस टॉपिक जो होंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, टेम्पोरल कनेक्टर्स। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, पहले हम सीखेंगे ऑब्वोल, जिसका मतलब होता है ऑल दो, और दूसरा हम सीखेंगे नाक डेम, आफ्टर हैविंग। पहले मैं ऑब्वोल को बताऊंगा, सिचुएशंस बताऊंगा, किस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है, और एग्जांपल्स हम देखेंगे, और बाद में हम देखेंगे नाक डेम। तो सिमिलरली इसमें भी पहले मैं आपको सिचुएशंस बताऊंगा और एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आप आज का सेशन। सबसे पहले ऑब्वोल से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्वोल, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसका मतलब होता है ऑल दो। अब देखिए ये कहाँ यूज़ होता है, किस सिचुएशंस में यूज़ होता है। वेयर वी यूज़ ऑब्वोल एज अ कनेक्टर। सबसे पहला देखिए, व्हेन देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस टू डू समथिंग बट स्टिल वी डू दैट। अगर मान लीजिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है, किसी काम को करने के लिए मना है बट फिर भी हम वो काम करते हैं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं ऑब्वोल। दूसरा है व्हेन समथिंग इज़ नॉट परमिटेड बट स्टिल वी डू दैट। किसी चीज़ को करने के लिए कोई उसकी परमिशन नहीं है और बट फिर भी आप वो चीज़ को करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑब्वोल। और तीसरा देखिए, व्हेन वी डू नॉट लाइक समथिंग और समवन बट स्टिल वी डू दैट। अगर हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं करना, या किसी पर्सन को पसंद नहीं करते हैं बट फिर भी हम उसकी हेल्प करते हैं या उसके फेवर में कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑब्वोल। तो ये तीन मेन सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम ऑब्वोल यूज़ करते हैं। अब इन्हीं तीन सिचुएशंस के साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स करके बताऊँगा, तो ये आपको ऑब्वोल कनेक्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्वोल ऑल दो, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बाइस्पील। तो यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, इश हेल्फर माइनम नाकबार। जैसे कि आप जानते हैं हेल्फन आपकी डाटिव वर्ब है, तो डाटिव के अंदर जो डेम होता है वो बन जाता है आइनम, और जब पोजेसिव आर्टिकल के साथ बनाएंगे तो बन जाएगा माइनम। तो ये बना इश हेल्फर माइनम नाकबार। और दूसरा फ्रेज है इश माग इन निश्ट। इंग्लिश का फ्रेज आप नीचे खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर बताऊंगा तो सेशन लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम सिर्फ जर्मन देखेंगे। इश हेल्फर माइनम नागबार आपका फर्स्ट सेंटेंस, दूसरा है इश माग इन निश्ट। अब देखिए इस सेंटेंस को जब ऑब्वोल के साथ बनाएंगे तो सेंस क्या बनता है, चलिए। तो पहला सेंटेंस तो रिपीट हो जाएगा, इश हेल्फर माइनम नागबार। अब यहाँ लगेगा कॉमा, कनेक्टर आ जाएगा आपका ऑब्वोल, और जो सेंटेंस सेकंड था वो बन जाएगा इश इन निश्ट माग, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेबनसार्ट्स में जैसे ही कोई कनेक्टर लगता है तो वर्ब की पोजीशन पीछे जाती है कॉन्जुकेट होके, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका फुल फ्रेज इश हेल्फर माइनम नागबार। ये आपका हो गया हाउपसार्ट्स, कॉमा ऑब्वोल आपका कनेक्टर लग गया इश इन निश्ट माग, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क आया, देखिए आपका ऑब्वोल कनेक्टर लगा, बाकी कनेक्टर्स के साथ सेम रूल है, और जो वर्ब की पोजीशन मार्क थी वो चला गई लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये बना कि मैं अपने पड़ोसी की मदद कर रहा हूँ जबकि मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, जबकि, तो यही होता है ऑब्वोल। अच्छा, अब इस सेंटेंस को आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए ऑब्वोल इश माइनम नागपा निश्ट माग, कॉमा अब आ जाएगा हेल्फर इश इन। अब इसमें वर्ब की पोजीशन फर्स्ट हो जाएगी और जो इश था वो चला जाएगा आगे। ये तब होगा जब आप कोई भी सेंटेंस रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि वर्ब कॉमा फिर वर्ब, ठीक है। ये भी ग्रामर वाइज ओके है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऑल्दो आई डू नॉट लाइक माई नेबर बट स्टिल आई एम हेल्पिंग हिम, ठीक है। मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ बट फिर भी मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तो ये हो गया ऑब्वोल, जब कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, कोई पर्सन पसंद नहीं है, वहाँ पर ऑब्वोल। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं दूसरी सिचुएशंस में। एग्जाम्पल्स बाय स्पील। चलिए ये रहा आपके सामने पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे पहला फ्रेज है एर स्पील्ड फुटबॉल मॉर्गन हार्ट एयर आइना विस्टिका प्रीफुंग। मान लीजिए कि उसको मना है बाहर जाके खेलना क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। अब इसमें क्या बनेगा कि जैसे कोई चीज़ परमिशन नहीं है, तो उस सेंस में तो ये बन जाएगा एयर स्पील्ड फुटबॉल कॉमा ऑब्वोल मॉर्गन एयर आइना विस्टिका प्रीफुंग हार्ट। तो सेम स्ट्रक्चर है, सेम ग्रामर रूल है, ऑब्वोल लगेगा
और वर्ब की पोजीशन जाएगी आपकी लास्ट में नेबनज़ार्ट्स में, और इसको जब आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो बन जाएगा ऑबवोल मॉर्गन एयर आइने विस्टिगर प्रीफुंग हार्ट कॉमा स्पील्ट एयर फुसपाल। ठीक है, ग्रामर वाइज दोनों ही ठीक हैं। और ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दी कॉरप्टन पॉलिटिकर गेबन मेयर गेल्ड आउस दी आर्मन मेंशन ब्राउखन गेल्ड। अब इन दोनों सेंटेंस को जब कंबाइन करके बनाएंगे तो बन जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस तो सेम रहेगा, दी कॉरप्टन पॉलिटिकर गेबन मेयर गेल्ड आउस कॉमा ऑबवोल दी आर्मन मेंशन, ये फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। ये फर्स्ट आप इसको सब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है। और ये बन जाएगा ऑबवोल दी आर्मन मेंशन गेल्ड ब्राउखन। जो ब्राउखन था वो चला गया सेंटेंस के एंड में, क्योंकि यहाँ पे ऑबवोल आपका कनेक्टर लग गया। और इसको रिवर्स ऑर्डर में भी बना सकते हैं, ऑबवोल डी आर्मन मेंशन गेल्ड ब्राउखन कॉमा गेबन डी कॉरप्टन पॉलिटिकर मेयर गेल्ड हाउस। तो ये भी आसान था, ये समझ आया होगा आपको। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एयर फैट 150 किलोमीटर प्रो स्टुंड एयर हार्ड ड्राई किंडर इम आउटो। मान लीजिए वो हाईवे पे जा रहा है जहाँ पे गाड़ी को तेज़ चलाना मना है, बट फिर भी वो गाड़ी चला रहा है और उसके गाड़ी के अंदर बच्चे भी हैं, ठीक है। तो ये उस सेंस में हो गया। तो ये बन जाएगा एयर फैट 150 किलोमीटर प्रो स्टुंड कॉमा ऑबवोल एयर ड्राई किंडर इम आउटो हार्ट। वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा है, 150 की स्पीड से चला रहा है, जबकि उसकी गाड़ी के अंदर 3 जो है छोटे बच्चे हैं, ठीक है। जबकि, तो ये हो गया ऑबवोल, कोई चीज़ मना है बट फिर भी वो काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जी राउक्ट पॉजन लोस। और दूसरा जो फ्रेज है, राउकन इस gefährlich für die Gesundheit। जैसा कि हम जानते ही हैं कि स्मोकिंग करना जो है हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बट फिर भी वो स्मोकिंग कर रही है विदाउट पॉज, और वो रुक नहीं रही है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे ऑबवोल के साथ, बन जाएगा जी राउक्ट पॉजन लोस कॉमा ऑबवोल राउकन gefährlich für die Gesundheit ईस्ट, ठीक है। तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी बना सकते हैं, जैसे कि ऑबवोल राउकन gefährlich für die Gesundheit ईस्ट राउक जी पॉजन लोस। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या हमने देखा, देखिए ऑबवोल आपका कनेक्टर लग गया कॉमा के बाद नेबनज़ार्ट्स में स्टार्टिंग में, और वर्ब की पोजीशन गई आपकी लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका था ऑबवोल, मैंने आपको पूरा समझाया कि किस किस सिचुएशन में यूज़ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा नाकडेम वो ऑबवोल से कैसे अलग होता है और वो किस सिचुएशन में यूज़ होता है। चलिए, नाकडेम इसका मतलब होता है आफ्टर हैविंग, वेयर वी यूज़ नाकडेम एज ए कनेक्टर। अब फ्रेंड्स, नाकडेम को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कनेक्टर है, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा लॉजिक यूज़ होता है। कैसे, देखिए, पहला है वी यूज़ नाकडेम टू मेक द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ए वेरी क्लियर। देखिए, जब पास्ट के अंदर 2 इवेंट्स हों, एक ज़्यादा पुराना और एक उसके बाद किसी पास्ट का होना, ठीक है, उनको ऑर्डर में लगाना, वो यूज़ करते हैं हम वहाँ पे नाकडेम, ठीक है। आगे सेंटेंसेस में आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा, इट इज़ बीइंग टू एक्सप्रेस द इवेंट्स एज पर देयर ऑर्डर। 2 पास्ट को ऑर्डर में लगाना, पुराना वाला पास्ट पहले ऑर्डर में लगाएंगे और उसके बाद जो पास्ट हुआ है उसको आप लगाएंगे सेकंड ऑर्डर में, सेकंड सेंटेंस में, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, मान लीजिए आफ्टर आई डिड और हैव डन समथिंग इन द पास्ट आई स्टार्टेड सम अदर टास्क। तो एक काम के ख़त्म होने के बाद, एक काम के कंप्लीट होने के बाद मैंने दूसरा काम शुरू किया और उसको कंप्लीट किया, ये मतलब होता है नाकडेम का। तो मैंने विद इन ब्रैकेट्स लिखा भी, द सेकंड टास्क कैन आइदर बी इन प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म। अब ये क्या चीज़ है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए मैं हिंदी में ये बोलता हूँ, जर्मन पढ़ने के बाद मैंने जॉब शुरू की थी, ठीक है। तो पहले मैंने जर्मन पढ़ा, उसके बाद जॉब शुरू की थी, ठीक है। तो पहला इवेंट क्या हो गया, जर्मन का पढ़ना, और दूसरा इवेंट क्या हो गया, जॉब का शुरू करना, ठीक है। तो जो सेकंड पास्ट होगा, जो आगे वाला पास्ट हुआ है, वो प्रेजेंट फॉर्म में भी हो सकता है, वो पास्ट फॉर्म में भी हो सकता है और वो परफेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है। कैसे, आगे बढ़ते हैं, आपको एग्जाम्पल्स करके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए, नाकडेम आफ्टर हैविंग एग्जाम्पल्स बाइस्पीलर, ये हम देखते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है, ये क्या चीज़ थी। चलिए, नाकडेम विद प्रेजेंट, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंस। देखिए, ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना नाकडेम, इसको आपको नाकडेम के साथ ही शुरू करना होता है, ठीक है। लॉजिकल वाइज, ग्रामर वाइज, ये जो साउंड बेटर करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, नाकडेम इश माइनर ईमेल्स नाक गेकुक ठाब माखा इश 10 कंप्यूटर आउस। तो पहले मैंने क्या किया कि पहला मेरा काम है कि पहले मैंने ईमेल्स चेक की और उसके बाद जो है मैं कंप्यूटर अपना बंद करता हूँ। ये प्रेजेंट फॉर्म होगी, देखने के बाद मैं बंद करता हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट फॉर्म। तो पहला जो फ्रेज है नाकडेम के साथ वो आपने बनाया पास्ट
पास्ट टेंस में, और जो आपने नेबनज़ार्ट्स बनाया वो बनाया आपने प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। आफ्टर चेकिंग माई ईमेल्स आई टर्न ऑफ द कंप्यूटर, ये मेरा डेली का काम है, पहले मैं मेल चेक करूंगा फिर सिस्टम को अपने बंद करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया नागडेम विद प्रेजेंस। अब देखते हैं नागडेम विद प्रेटेरिटुम, सिंपल पास्ट, वो सेंटेंस कैसे बनेगा, चलिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नागडेम जी गेगेसन हाबन, ये पहले चीज़ उन्होंने की और उसके बाद क्या किया, गिंगन जी वाइटर इन स्कीनो। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गेहन जो वर्ब होती है उसका जो प्रेटेरिटुम फॉर्म होता है वो होता है गिंगन, और यहाँ पे जो जी है वो दे है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नागडेम का सेंटेंस पहले और प्रेटेरिटुम का सेंटेंस बाद में। नागडेम जी गेगेसन हाबन गिगन जी वाइटर इन स्कीनो। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि जो नागडेम का सेंटेंस है वो पार्टिसिप्स वाई या जिसे हम परफेक्ट बोलते हैं उसमें कैसे यूज़ होगा। चलिए, नागडेम विद पार्टिसिप्स वाई परफेक्ट। तो यहाँ पे बना नागडेम इज टॉयज गेलेंट habe ich einen Job angefangen, ठीक है। तो पहले मैंने क्या पढ़ा, मैंने जर्मन पढ़ी और उसके बाद मैंने किया, मैंने जॉब स्टार्ट की, ठीक है। तो आफ्टर आई हैव लर्न जर्मन आई हैव स्टार्टेड अ जॉब। तो इसमें देखिए जो आपका जो सेकंड फ्रेज था, सेकंड सेंटेंस था, वहाँ पे मैंने पार्टिसिप परफेक्ट यूज़ किया क्योंकि हाबन यहाँ पे काम करेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और जो पार्टिसिप्स वाई जो थर्ड फॉर्म है ऑफ द वर्ब वो गई सेंटेंस के लास्ट में, angefangen। तो यही होता नागडेम का कॉन्सेप्ट। पहला पास्ट आपने रखना नागडेम वाला फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट हो सकता है, प्रेटेरिटुम हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, वो आपकी मर्जी, आप कैसे बनाएं, ठीक है। जो भी सिचुएशन है आप सोचेंगे उसके हिसाब से आप सेंटेंस को लिखेंगे या बोलेंगे, ठीक है। तो ये था नागडेम। अब इसमें एक बार देख लेते हैं हमने क्या समझा। देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस था माख इश डेन कंप्यूटर हाउस, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म हो गया। सेकंड थी आपकी गिंगन जी वाइटर इन स्किनो, ये आपकी प्रेटेरिटुम हो गई। और थर्ड मैंने आपको बताया पार्टिसिप्स वाई के साथ हाबन कॉन्जुगेट आपका जो था हेल्पिंग वर्ब, और angefangen आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था नागडेम आपका आफ्टर हैविंग, ठीक है, प्रेजेंट प्रेटेरिटुम परफेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए कुछ रैंडम एग्जांपल्स आपको और समझाने के लिए। नागडेम डू डियर दाइना हैंड गेवाशन हास्ट डाफ्स टू एसन, ठीक है। तो पहला सेंटेंस नागडेम के साथ पास्ट फॉर्म और उसके आगे प्रेजेंट फॉर्म। दूसरा देखिए नागडेम मिशाइल seine हाउस ऑफ गाबन के मार्क्ट हार्ट konnte er draußen mit seinen Freunden spielen। तो यहाँ पे मैंने प्रेटेरिटुम फॉर्म ली मोडाल वर्ब की, और जैसा कि आप जानते हैं मोडाल वर्ब में जो सेकंड वर्ब होती है वो जाती है सेंटेंस के एंड में इन्फिनेटिव फॉर्म में, ठीक है। लास्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। नागडेम इश माइन आइगनेस हाउस gekauft habe ich mich umgezogen, मतलब पहले मैंने मकान खरीदा और उसके बाद मैं मूव ऑन हुआ, मैंने रिलोकेट किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ और एग्जाम्पल थे, ठीक है, आपको और अच्छे से समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पहले ऑफ बोल, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है आप करते हैं, कोई चीज़ मना आप फिर भी करते हैं, और आपका नागडेम। तो नागडेम में पहला फ्रेज आपने रखना है पुराना वाला पास्ट, और उसके आगे का जो सेंटेंस है प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिप्स वाई। कमेंट करके बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। मैंने पूरी कोशिश की अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करूं, बताऊं, ठीक है। लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने टाइम दिया, पूरा वीडियो देखा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे लिए यही मोटिवेशन है आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, अच्छे तरीके से समझाऊँ। और जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरे साथ जतिंदर सिंह है मेरा नाम। जल्दी मिलेंगे एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस बाल, च्यूस, auf Wiedersehen।